आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी के मंत्री पप्पू पप्पू पर उतर आए? आखिर पब्लिक ने मोदी के मंत्री को कैसे जबरदस्त तरीके से सुना दिया? दोस्तों, क्या संसद के अंदर इंडिया गठबंधन के द्वारा मिली हार को सरकार पचा नहीं पा रही है? इस सरकार के लिए कहा जाता है कि ये नैरेटिव सेट करने में बड़ी कामयाब है। सरकार या फिर बीजेपी नैरेटिव सेट करती है और विपक्षी पार्टियां उसको फॉलो करती हैं। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी के पीछे जो जितने भी चाणक्य हैं, जो उसके परसेप्शन को, उसके नैरेटिव को लोगों के आगे रखते हैं, उनका टेप रिकॉर्डर ना पुराना हो गया है। उनको अपना टेप रिकॉर्डर बदल देना चाहिए, क्योंकि या तो वो समझ नहीं पा रहे कि ज़मीन पर हालात बदल गए हैं, या फिर समझने के बाद भी उनके हाथ में कुछ है नहीं, वही अपना पुराना टेप रिकॉर्डर उनको बजाना पड़ रहा है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री स्वयं और उनके मंत्री ऐसी ऐसी भाषा में उतर आए हैं जो ये बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस गवर्नमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे संसद में इंडिया गठबंधन के द्वारा मिली एक तरह की हार के बाद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के उनकी सरकार के नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी काम नहीं आने वाली है। स्थितियाँ ये हो गई कि उसका खामियाजा उन्हें तुरंत पब्लिक सुनाकर दे देती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बनारस में एक रैली की। रैली में उन्होंने जो बात बोली, ये उनकी सरकार की छटपटाहट बताता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को ऐसा लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब बहस होगी तो वो अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहेंगे। सेना के शौर्य की बात करेंगे, कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया, इस पर बात करेंगे, और कितने विमान गिरे, आखिर सीज़फायर अचानक से क्यों रोका गया, बहुत से ऐसे सवाल थे। ये सवाल जो है वो बौने हो जाएंगे, बट हुआ उससे उल्टा। गोदी मीडिया कितना भी पीएम मोदी के 1 घंटा 44 मिनट के भाषण पर नाचे, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर जो बढ़त हासिल की है, उसने एक तरह से स्थापित कर दिया देश के सामने कि ये सरकार इन सवालों के जवाब कभी नहीं देने वाली है, और जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। स्थितियाँ ये आ गई हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री को पप्पू पप्पू पर उतराना पड़ गया है। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का एक बहुत ही हैरान करने वाला आप ये पोस्ट देखिए। किरण रिजिजू लिखते हैं, एक पाकिस्तानी पप्पू राजनेता ने क्यों कहा हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। और आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि उन्होंने गलती से लिख दिया होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ उन्होंने हिंदी में लिखी तो यही पोस्ट उन्होंने अंग्रेज़ी में भी लिखा, पहले हिंदी में फिर अंग्रेज़ी में। मतलब आप सोचिए किस तरह की भाषा पर मोदी जी के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री उतर आए हैं। हालांकि उनको मुंहतोड़ जवाब पब्लिक ने वहीं पर दे दिया। कैसे, सुनिए। जैसे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी की ये फोटो शेयर कर दी, जो अभी कुछ महीने पहले की है। मैच में, भारत पाकिस्तान के मैच में दोनों बड़े प्यार से मैच देख रहे थे और ये फोटो क्लिक हो गई और तब से वायरल हो गई है। ये भूपेश बघेल फोटो शेयर करते हुए कहते हैं, आपके दूसरे ट्वीट भी अनुराग ठाकुर को देखकर। मतलब ये पप्पू वाली बात जो है ये अनुराग ठाकुर के लिए बोली जा रही है, क्योंकि यही पाकिस्तानियों के साथ बैठते हैं। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी देखिए कैसी फ़ोटोज़ शेयर की। मैंने ज़रा तलाशा किरण रिजिजू जी, और ये जानकारी मिली, विश्वास ऐसे कि इसी कारण कहा होगा। अभी तो बस सतह की खुर्ची हैं, अंदर क्या है वो तो आप ही बेहतर जानते होंगे। दोस्तों, इसमें मोदी जी और नवाज़ शरीफ की फ़ोटो है, जिसमें मोदी जी अचानक से पाकिस्तान चले गए थे मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आरएसएस और बीजेपी को परेशान कर सकती है। बाकी अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी की ये ऐतिहासिक फ़ोटो तो है ही। वहीं दोस्तों, इसी पोस्ट पर दीपेंद्र राजा लिखते हैं, उसका इशारा हमारे देश के उस नेता की तरफ था जो कुछ साल पहले वहां बर्थडे बिरयानी खाने गया था और देश के एक बेहद बड़े समारोह में उसे मुख्य अतिथि भी बनाया गया था। अभी पहलगाम से पहले उसे ही फ़ोन करके हमले की सूचना भी दी गई थी। आई बात समझ में, या और बताएं? दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि किरण रिजिजू ने बस ये ऐसी ही बात लिख दी और पब्लिक ने उनको सुना दिया, तो ये बात ऐसी ही लिखी नहीं गई है। प्रधानमंत्री ने कल बनारस में एक रैली की, जिसमें उन्होंने बड़े सोच समझकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये बात बोली। सुनिए। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस
हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? अब अजीब बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी खुद के लिए बोल रहे हैं कि मैं इनसे पूछकर आतंकवादियों को मारूं क्या? अब ये सुनकर आपको हंसी आएगी। क्या मोदी जी हथियार लेकर जम्मू कश्मीर गए थे क्या एनकाउंटर करने के लिए? हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी थी ऑपरेशन महादेव। प्रधानमंत्री मोदी इसको अपने ऊपर क्यों लेते हैं? यही एग्जैक्टली 2019 में भी मोदी ने किया था, याद होगा आपको। मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की। अच्छा ठीक है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने आतंकियों को मारा, सारा योगदान आपका। लेकिन ऐसा चल नहीं सकता ना कि मीठा मीठा घप घप कड़वा कड़वा थू थू। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने आतंकवादियों के ठिकानों को मारा, लीजिए आप क्रेडिट, क्या दिक्कत है क्रेडिट लेने में? सभी क्रेडिट लेते हैं नेता। तो फिर ये कैसे कि अच्छे का क्रेडिट तो आप ले रहे हैं, लेकिन जिन पर सवाल उठते हैं उस पर आप पर्दा डाल देते हैं। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं तो आपको फिर ये भी बताना पड़ेगा ना कि कितने विमान गिरे। उसको लेकर आपके मंत्री पेंसिल से उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? क्या विमान और पेंसिल की कीमत एक ही होती है? क्या युद्ध में पेंसिल और विमान का गिरना एक ही माना जाता है? अजीब बात देखिए दोस्तों कि इस पूरी स्थिति में मोदी को क्रेडिट तो लेना है, लेकिन ये नहीं बताना कि फिर सीजफायर क्यों किया गया। और यही ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो इस सरकार को परेशान करते हैं, इस सरकार को अनकंफर्टेबल करते हैं। और उसका काट इस सरकार ने क्या निकाल लिया कि देखिए सपा और कांग्रेस वाले ऐसा करते हैं, सपा और कांग्रेस वाला ऐसा करते हैं। तो दोस्तों ये नैरेटिव भी पिछले 11 सालों से देश के सामने रखा जा रहा है। तो पिछले 11 सालों से सरकार की हर गलती के लिए, देश की हर समस्या के लिए राहुल गांधी से तो देश इस्तीफा मांग ही रहा है ना। राहुल गांधी को तो देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया ही जा रहा है। और कम पड़ता है तो मोदी जी नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सब तक चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बहस में भी तो यही हुआ। सरकार का पूरी की पूरा जो ढाल था वो नेहरू था। मोदी ने अपने भाषण में जितना नेहरू का जिक्र किया है उतना तो अपना भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस सरकार के पास नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई और नाम है ही नहीं जिस पर ये दोष दे सकता है। बट पॉइंट ये है कि ये तब तक अच्छा लगता है जब आपको सत्ता में 1 या 2 या 3 साल हो। 11 साल बहुत लंबा वक्त होता है दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मोदी जी जब अपना एक कार्यकाल पूरा करेंगे 15 साल, तो अगर उनके 2014 में पीएम बनने में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा ना, तो वो 15 साल का हो जाएगा इस कार्यकाल को खत्म करते। बच्चा जवान हो गया होगा, उस जवान बच्चे को आप कब तक नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देते रहेंगे? सच्चाई ये है दोस्तों कि इस सरकार में शुरुआत नेशनलिज्म से हुई थी, लेकिन अब हाइपर नेशनलिज्म तक मामला जा चुका है। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो हाइपर नेशनलिज्म है उसका भी एक ना वैलिडिटी है। ये 2 साल चला, 4 साल चला, 10 साल चला, 5 साल चला, काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है। बट इसका भी एक थकाऊपन है, उबाऊपन है। और दोस्तों ये बात कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले एंटी नेशनल हैं, ये पाकिस्तानियों जैसी भाषा बोलते हैं, ये तो लोकसभा चुनाव में भी बोला गया था। लोकसभा चुनाव में बताइए मोदी जी ने क्या कसर छोड़ी थी। उनकी भाषा आपको याद ही है, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मछली, मंगलसूत्र, मुजरे, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए थे मोदी जी। लेकिन क्या हुआ? अल्टीमेटली कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी ना। 100 सांसद हैं ना उसके आज लोकसभा में। तो आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते कि तमाम नेगेटिव प्रचार के बाद भी देश विपक्ष को मजबूती के साथ लोकसभा में भेज चुका है।
अब अजीब बात देखिए दोस्तों, बीजेपी वाले नेशनलिज्म पर तो इतनी बात करते हैं। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल आ गया है एशिया कप में। मैच तो रुकवा नहीं पा रहे भारत पाकिस्तान के बीच, तब जब आईसीसी में चेयरमैन जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों।